देखिए यहाँ पर मैंने एक बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर रखा है और इस किसान को यहाँ पर पीएफएमएस बैंक स्टेटस करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा था। और इसका जो नया वाला लाइव पीएफएमएस स्टेटस चेक किया तो वहाँ पर भी इनका एक्सेप्ट है। यहाँ पर पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है, वहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट दिखा रहा है। यानी ये अलग सी प्रॉब्लम है जो किसान को परेशान कर रही है। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। जिन किसानों का करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है उन सभी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर मैं इस किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर यहाँ से नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का भी ऑप्शन माही इन्फो की वेबसाइट पर है। चलिए वहाँ पर हम पीएम किसान योजना इसका करंट स्टेटस चेक करते हैं पीएफएमएस बैंक का। तो गूगल में सर्च कर लेते हैं पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस चेक माही इन्फो। ये आप जैसे सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल में खुलेगा। स्टेटस 2023 माही इन्फो इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जानकारी दी गई है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको स्टेटस वाले लिंक पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का ऑप्शन है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकालें, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो निकाल लीजिए, वरना इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टेटस ओपन हो चुका है। यहाँ पर इनका 2019 में पीएफएमएस के लिए इनकी दस्तावेज जो सेंड हुए थे यानी भेजे गए थे और इनका 20/2/2019 में इनका एक्सेप्ट हुए थे। पहले दिन भेजे गए, दूसरे दिन एक्सेप्ट हो गया, 2019 की बात है। लेकिन अब यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में इनका पेमेंट मोड आधार हो चुका है। यहाँ पर इनका अभी अकाउंट बेस पर है, वो एक्सेप्ट हुआ है। यानी इनका यहाँ पर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनका अकाउंट मोड पर एक्सेप्ट है और सरकार जो पैसा भेज रही है वो आधार बेस पर भेज रही है। प्रॉब्लम ये हो गई कि अब आधार बेस पर भेजा गया पैसा इनको अकाउंट बेस यहाँ पर लिंक है तो कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इनका यहाँ पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और जो आईएफएससी कोड फ्रॉम यूज़र ये दोनों दिखा रखे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इनका होम एड्रेस और एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनका पेमेंट मोड पीएफएमएस बैंक है वो अकाउंट बेस पर एक्सेप्ट कर रखा है, तो इनका आधार बेस कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए किसान को एक काम करना है। सबसे पहले अपने बैंक खाते में जो बैंक खाता है जो जिसमें पहले पैसा मिल रहा था उस बैंक में आधार एनपीसीआई के माध्यम से लिंक करके रखना होगा। जिस बैंक में पहले पैसा मिल रहा था उसी में आधार एनपीसीआई लिंक करना होगा, यानी डीबीटी इनेबल करवाना होगा। के लिए है वो जानकारी दी गई है। डायरेक्ट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कृषि विभाग भी यही बोल रहा है कि यहाँ पर कृषि विभाग की जो सूचना है वो भी बताई गई है कि यहाँ पर आप डीबीटी इनेबल करना ज़रूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि सबका आधार बेस पेमेंट हो रहा है और जिनका अभी अकाउंट बेस दिखा रहा है पेमेंट पीएफएमएस बैंक वाला, तो उन सभी को अकाउंट बेस पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी है वो अपना अकाउंट बेस चेंज करना होगा। अकाउंट बेस चेंज करने के लिए आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी इनेबल करना होगा। अगर आपका डीबीटी सक्षम हो जाएगा यानी इनेबल हो जाएगा, उस समय पीएफएमएस आपके दस्तावेज ऑटोमेटिक उठाएगा और जांच करेगा। अगर सही पाया जाता है तो वो एक्सेप्ट करके आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इन बैंकों में से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये फॉर्म बैंक में जाकर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना ही काम करना है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बैंक जाइए और एनपीसीआई के माध्यम से आधार लिंक कीजिए, डीबीटी इनेबल हो जाएगा। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन तरीका भी बताया गया है। दोनों काम आप कर सकते हैं। जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब इस समय कितना लगेगा तो आप जैसे आधार वगैरह लिंक करा लेते हैं तो अब डिपेंड सिर्फ है वो आपका पीएफएमएस बैंक उसी पर रहता है कितने दिनों में वो ऑटोमेटिक आपके दस्तावेज की जांच करेगा। कब तक दस्तावेज उठाकर है वो आपके पीएफएमएस को एक्सेप्ट करेगा, सब कुछ सही होगा। तो अब आपको इंतज़ार करना होगा। ये काम करवाने के बाद आपका जो करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है वो सही हो जाएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।